हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिरला टायर्स के बारे में। और आपको मैं एक न्यूज़ दिखाऊंगा जो कि बिरला टायर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि एक रेटिंग कंपनी है जिसने यहाँ पे बोला है कि बिरला टायर्स या तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है या फिर थोड़े दिनों में कर जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे न्यूज़ पोस्ट करी है। ये रेटिंग एजेंसी है इंडिया में, ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया करके। और उसने यहाँ पे जो रेटिंग दी है, यहाँ पे BWRD रेटिंग दी है। BWRD रेटिंग के अंदर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट विद द रेटिंग इन आर इन डिफ़ॉल्ट और एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफ़ॉल्ट सून। तो यहाँ पे इन्होंने उम्मीद जगाई है कि या तो ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में है या फिर डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं थोड़े दिनों में। तो आप थोड़ा सा, अगर आपके पास है इस कंपनी के शेयर हैं, तो आपको थोड़ा सा कोशियस होकर रहने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे थर्सडे के दिन जो इसने क्लोजिंग दी थी वो दी थी 24 रुपये 80 पैसे के ऊपर। ROC की बात करेंगे तो वो नेगेटिव में दिखाई देगा, करीब 24% के आसपास। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 354 करोड़ के आसपास दिखाई देता है। हाँ, 52 वीक हाई की बात करता हूँ तो 43 रुपीज़ 20 पैसे है, और 52 वीक लो की बात करता हूँ तो 18 रुपये 20 पैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार यहाँ पे लॉस में ये कंपनी चलती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको लगातार लॉस के वैल्यूज़ दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूँगा इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की एनुअल मोड पे, तो आप देख सकते हैं पिछले 2 साल में इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है। मार्च 2020 में आप देखेंगे तो 287 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिखाई गया था। और अगर आप देखेंगे मार्च 2021 में तो 288 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पे दिखाया गया है। इस कंपनी के ऊपर अगर बोरोइंग्स की बात करता हूँ तो बोरोइंग इसमें आप देखेंगे तो 907 करोड़ से बढ़ के 984 करोड़ हो चुकी है। जिसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहले 152 करोड़ हुआ करता था, जो कि इंक्रीज होकर 162 करोड़ हो चुका है, जो कि एक नेगेटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अगर मैं बात करूँगा कैश फ्लोज की, तो आप देखेंगे मार्च 2020 में ये कैश जो कंपनी है वो 93 करोड़ के आसपास मार्केट से कैश जनरेट कर पाई थी, जो कि मार्च 2021 में कम होकर 19 करोड़ हो चुका है। रेशोज़ की बात करता हूँ तो डेटर डेज आप देखेंगे तो 89 से इंक्रीज़ होकर 282 डेज़ हो चुके हैं। इन्वेंट्री डेज़ देखेंगे तो 88 से इंक्रीज़ होकर 167 डेज़ हो चुके हैं। डेज पेबल की बात करूँगा तो 309 दिन से इंक्रीज़ होकर 1090 दिन के आसपास हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस कंपनी के ऊपर आ सकता है इम्पैक्ट। अगर मैं बात करूँगा होल्डिंग पैटर्न की, तो जून क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 53% के आसपास की है। FI की होल्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। DI की होल्डिंग आप देखेंगे तो 0.85% के आसपास है, जो कि आप देखेंगे तो 3.67 से कम होके 0.85 रह गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हो सकता है ये कंपनी डिफ़ॉल्ट अगर करती है एज़ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो FI और DI ऑलरेडी एग्जिट मार चुके हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात करूँगा तो वहाँ पे आपको 45.78% दिखाई देता है। और गवर्नमेंट का भी इसमें एक छोटा सा शेयर है, जो कि आप देखेंगे तो 0.24% के आसपास दिखाई देगा। अब आगे आपको लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं। अगर इस चार्ट पैटर्न की बात करता हूँ, तो ये चार्ट पैटर्न आपको लोअर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा। ये चार्ट मैं आज की डेट में वीकली बेस पे दिखा रहा हूँ आपको। और इस चार्ट के हिसाब से जो कि ये चार्ट पैटर्न दिखाता है, ये कभी भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे सकता है। या तो ये शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा या नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये कंपनी डिफ़ॉल्ट करने वाली है, तो इस हिसाब से इस शेयर में यहाँ पे ब्रेकडाउन आना चाहिए और नीचे की तरफ इसमें मूव दिखना चाहिए। तो अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ एक अच्छा सा रेंज ओपन हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस शेयर का जो प्राइस है वो इस लेवल से अगर नीचे गया, करीब आपका देखेंगे तो 17 रुपये के आसपास, तो यहाँ से नीचे जाके सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट आप देखेंगे तो सीधे 2 रुपये 85 पैसे के ऊपर दिखाई देता है। और अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना है तो आप एक बार अपने एडवाइज़र से डिस्कस कर सकते हैं, देन उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है तो आपको मैंने बताया 17 रुपये से नीचे अगर जाएगा तो सीधे 2 रुपये 85 पैसे तक इसका कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो पहला टारगेट इसका होगा करीब 31 रुपये। उसका दूसरा टारगेट आप देखेंगे तो वो होगा करीब 42 रुपये के आसपास। आपको मेरी वीडियो, मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ड्यूरिंग द डे अपडेट्स देता रहता हूँ कि कौन से शेयर में क्या न्यूज़ फ्लोट चल रहा है और कौन सी ट्रेड में हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म गेन। जैसा कि आप मेरे चैनल पे बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो मैंने बताए थे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।